आपका आसान समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली है। सीएम मोहन यादव मंत्रालय में बैठक फिलहाल ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली जा रही है। 16 दिसंबर को उज्जैन से होगा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा में वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने वैन की व्यवस्था की है। 336 वैन मध्य प्रदेश पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों कलेक्टर से चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक भी ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर ऑनलाइन बैठक ली जा रही है। मंत्रालय में बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। 16 दिसंबर को उज्जैन से यात्रा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त गौरव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर वर्चुअली बैठक ले रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में शुरू होना है और इस यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। इसी को लेकर मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के लिए वर्चुअली वो सभी जिलों के कलेक्टर और अधिकारियों से जुड़े और उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि इस यात्रा को अच्छी तरह से शुरू किया जाए, क्योंकि कल 16 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। उज्जैन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। मोहन यादव खुद वहां पर पहुंचेंगे और रोड शो भी इसके बाद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के शुरुआत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे, संबोधन भी देंगे। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए जो तमाम योजनाएं सरकार की रही हैं, केंद्र सरकार की, वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। किस तरीके से पूरे देश में विकास किया गया है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ योगदान केंद्र सरकार का रहा है और आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं लोगों के लिए लाई जाएंगी और किस तरीके से आधारभूत संरचना जिस पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है उसको किस तरीके से अब तक डेवलप किया गया है, ये तमाम जो योजनाएं हैं वो इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि मिशन 2024 में बीजेपी अब पूरी तरह से जुट चुकी है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 की 29 लोकसभा सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने का टारगेट है। ऐसे में इस यात्रा को इस मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में निकाला जाएगा, जन जन तक तमाम जो लोग हैं उनसे संपर्क भी होगा। तो मध्य प्रदेश की साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी करती है, उनकी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल वर्चुअली इस यात्रा के शुभारंभ पे जुड़ेंगे और अपना संबोधन देंगे और एक मैसेज मध्य प्रदेश को देने की कोशिश की जाएगी कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है और अच्छे बहुमत के साथ बनती है और अगर मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का विकास इससे होगा और मध्य प्रदेश का इससे विकास होगा और बीजेपी इस विकास को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन कोशिश करेगी। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं उसका आज जो जायजा है और कहा जा सकता है दिशा निर्देश है वो मोहन यादव ने आज के इस बैठक में लिया है। मंत्रालय में इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक के जरिए तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो मोहन यादव दे रहे हैं। बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन के भी तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही इस यात्रा को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया था और सभी से जो तैयारियां हैं वो इसमें की जा रही थी। सबसे बड़ी बात से और बताना चाहूंगा आपको कि 366 जो रथ है वो भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और ये केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। इन रथों के माध्यम से इस यात्रा को निकाला जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में और इसी रथ यात्रा इसी यात्रा के माध्यम से लोगों को भी बीजेपी के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि लगातार ये बात बीजेपी कर रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही दौरे भी बड़े बड़े नेताओं के हमने मध्य प्रदेश के उन जिलों में या उन सीटों पर देखे जो सीटें विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी। ऐसे में अब इस यात्रा का जो टारगेट रहेगा सबसे ज्यादा उन सीटों पर भी रहेगा। ऐसे में इस यात्रा को आने वाले समय के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी जो तैयारियां हैं और जो पूरा रोड मैप है और कौन कौन सी मुख्य ऐसी योजनाएं हैं जो इस भारत इस यात्रा में मुख्य रूप से प्रमोट की जाएंगी या लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, इसको लेकर जो पूरा रोड मैप है वो धीरे धीरे और साफ होगा। फिलहाल आज जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और कल इस यात्रा का शुभारंभ उज्जैन से किया जाएगा। जी।
तो गौरव, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कल उज्जैन से हो रही है। ये उज्जैन के बाद कहां जाएगी, पूरा इसका आगे का मैप क्या है? उज्जैन के बाद किन किन शहरों से, किन किन विधानसभाओं और जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी और आखिरी में समाप्त से कहां होना है? देखिए, इस पूरी यात्रा का अगर रोडमैप हम देखें तो हर जिला स्तर पर इसकी शुरुआत की जाएगी और हर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन सभी इलाकों से होती हुई ये यात्रा अपने अपना सफर तय करेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरीके से है कि एक जैसे कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि अलग अलग अंचलों से यात्रा को निकाला गया था और सभी जगहों से यात्रा होते हुए भोपाल आई थी, लेकिन इसका ऐसा कोई रोड मैप नहीं है। ये जो यात्राएं हैं अपने अपने स्तर पर जिलों में निकाली जाएगी और इसकी तैयारियां हैं कितनी व्यापक है, इससे ही पता लगाया जा सकता है कि 366 जो रथ है वो मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाए गए हैं और मध्य प्रदेश की अपनी अलग तैयारी है। तो इसमें कहा जा सकता है कि कितने तरीके से इस यात्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि इनका जो टारगेट इस बार यात्रा का है वो न केवल शहरी इलाके, न केवल जिले, बल्कि छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें भी टारगेट करना है, क्योंकि ऐसे कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहां तक कई बार योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अगर कहीं सड़क बनी है तो वो किस वजह से बनी है, किस कारण से बनी है और उसमें किसका योगदान है, वो लोगों को कई बार नहीं पता होता है। तो वहां तक इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना होगा। ऐसे में ये यात्रा काफी लंबी चलने वाली है और हर जिला स्तर पर खबर पर यात्रा पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो बैठक ले रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रालय में बैठक चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक ली जा रही है। और आपको बता दें कि 16 तारीख से यानी कि कल से इस बैठक की शुरुआत उज्जैन से हो रही है, बाबा महाकाल की नगरी से।